नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 6 गुरुत्वाकर्षण, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इससे पिछली वीडियो में हमने समझी थी गुरुत्वीय विभव। तो अगर बच्चों हम गुरुत्वीय विभव समझ चुके हैं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा समझने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इससे पहले हम समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा क्या था कि इकाई द्रव्यमान की किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं। अब यहाँ पर हम इकाई द्रव्यमान के स्थान पर कहते हैं एम द्रव्यमान, यानी एम द्रव्यमान की किसी वस्तु को अनंत से किसी दूसरे वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने पर जो कार्य का प्राप्त होता है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, यानी एम द्रव्यमान की किसी वस्तु को किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई कैपिटल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी वस्तु को, ये मान लीजिए वस्तु है एम द्रव्यमान की और ये कहाँ पर है? अनंत पर स्थित है। और यहाँ पर इसकी ऊर्जा क्या है? 0 है। और यहाँ ये वस्तु अल्प द्रव्यमान की है, यानी इसका कोई अपना गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है। तो इसको इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में, ये जो एम द्रव्यमान की वस्तु है, जैसे कि मान लो पृथ्वी, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में r दूरी पर है मान लीजिए कोई बिंदु P, तो इसको अनंत से r तक लाने में, यानी अनंत से यहां तक लाने में, यानी P बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर होता है वर्क डन कहां से कहां तक? इनफिनिटी टू R, यानी अनंत से R तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा एम द्रव्यमान की वस्तु को, वो हमारी क्या होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने पर। तो अगर और ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, अगर हम क्या इसका मात्रक, जैसे हम स्थिति ऊर्जा का मात्रक जानते हैं, मात्रक क्या होता है? इसका जूल होता है। और राशि कैसी होती है? राशि हमारी होती है ये अदिश, यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हुई बच्चों हमारी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो जैसे हमने गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला निकाला था, इसी तरह बच्चों हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। यहीं से देखिए, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए जिस तरह से हमने गुरुत्वीय विभव के केस में करा था, बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। पहले हम देख लेंगे एक अल्प विस्थापन मान लो dr में कितना कार्य, जे मान लीजिए dr अल्प विस्थापन है P से लेकर A तक, तो अल्प विस्थापन dr में किया गया कार्य। तो मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा आप लिख दें कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी अन्य वस्तु को अनंत से, जहां पर उसकी स्थिति ऊर्जा क्या है? 0 है, अनंत से उस दूसरी वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु P तक लाते हैं। तो हम देखेंगे पहले कि इसका एक अल्प विस्थापन dr है, तो अल्प विस्थापन dr में किया गया कार्य। तो मैं लिखता हूं अल्प विस्थापन यानी dr में किया गया कार्य और अल्प विस्थापन में किया गया कार्य ले लेंगे। dw बराबर क्या होगा? F डॉट dr, यानी बल गुणित विस्थापन। तो अल्प विस्थापन में किया गया कार्य ये हो गया, यानी F डॉट dr। तो हम निकालेंगे अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत
अनंत से आर तक लाने में कार्य किया नहीं जाता, क्या है, प्राप्त। तो यहाँ ये भी ध्यान देना कि यहाँ कार्य किया नहीं जाता, प्राप्त होता है। तो जो हमारी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा होगी वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अनंत से आर तक लाने में प्राप्त कार्य, तो इसको क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो हमें dw को समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा w बराबर कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू r f डॉट dr। तो f का मान हम जानते ही हैं, इसका द्रव्यमान m है, और जो दूसरी वस्तु इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में ला रहे हैं तो इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर g यानी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से F बराबर। तो F की इसमें वैल्यू लगा दूं तो W बराबर क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी टू r g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर dr। तो g m क्या है, हमारे कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दूं तो मिल जाएगा हमें g कैपिटल M स्मॉल m लिमिट इन्फिनिटी टू r और ये हो जाएगा r माइनस 2 dr। तो इसका हम समाकलन कर देंगे। ये हम गुरुत्वीय विभव के केस में मैंने बताया था, x n dx का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर पावर -2 है, तो इसका समाकलन हो जाएगा r की पावर -2+1 अपॉन -2+1। तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा, यानी w बराबर क्या मिला, g कैपिटल M स्मॉल m। तो ये मिलेगा हमें कितना, यानी r की पावर कितनी होगी, -1 अपॉन ये हो गया -1, और लिमिट हो गई हमारी इन्फिनिटी टू r। तो इस -1 को मैं यहाँ लिख दूंगा, r की पावर -1 इसको नीचे ले आया, तो तब हमें मिल जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m, और ये हो गया 1 अपॉन r, लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू r। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना मिलेगा, यानी W बराबर मिल जाएगा हमें -g कैपिटल M स्मॉल m, और ये हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू हो गई 0, तो ये हो गया 1 अपॉन r। तो ये हमें जो फॉर्मूला मिला कितना, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, या अपॉन हो गया 1 अपॉन r, कैपिटल M स्मॉल m, ये हो गया इनटू 1 अपॉन r। तो ये जो कार्य प्राप्त हुआ, तो कहां से कहां तक, m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में r दूरी पर लाने पर प्राप्त हुआ। तो ये जो कार्य कहलाएगा वो कहलाएगी हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसको मैं लिख दूंगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ थोड़ा सा ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी प्राप्त हुई हमें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो U बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ये हमें बच्चों क्या हो गया, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो आज बच्चों हमने जाना, यानी हमारी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बिल्कुल हमें क्या है, गुरुत्वीय विभव की तरह ही इसका फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो ये गुरुत्वीय स्थिति यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।